ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त, जिन्हें हम खून के भी नाम से जानते हैं और लहू भी बोलते हैं। ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। ब्लड, ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। बोला नहीं, चुपचाप लिखते जाओ। रक्त एक प्रकार का, नोट करते जाओ, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है और इन्हें कहना चाहे तो तरल संयोजी ऊतक है। आगे बढ़ते। मानव शरीर में जो रक्त ब्लड की मात्रा होती है, मात्रा शरीर के भार के लगभग 7% होती है। भार का लिखना है, भार का लगभग 7% होता है। आगे देखिए, ये जो ब्लड होता है ये एक प्रकार का क्षारीय विलयन है। अगर हम बात करें ब्लड के पीएच का, अगर बात करें हम ब्लड के पीएच का, पीएच वैल्यू जो होती है ये 7.4 होता है। अगर हम बात करें ब्लड की, तो जो वयस्क मनुष्य होते हैं, वयस्क मनुष्य जो होते हैं में औसतन 5 से 6 लीटर खून होती है, ब्लड होती है। अगर हम महिलाओं में ब्लड को देखें, महिलाओं में अगर हम ब्लड की बात करें तो पुरुष की तुलना में 1/2 लीटर, मतलब के आधा लीटर ब्लड जो होता है वो कम होता है। अब बात यहां से हम करते हैं, ये जो ब्लड है आपका, जिसको आप रक्त कहते हैं, खून भी इसी को कहते हैं और लहू भी इसी को कहते हैं। याद रखेंगे तो ये जो ब्लड बना होता है ये 2 चीजों से मिलकर के बना होता है। ब्लड जो हमारा होता है ये 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना होता है। लिख देते हैं हम 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। यहां देखेंगे कि जो ब्लड होता है हमारा, ये ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड जो है ये एक क्षारीय विलयन है। अगर ब्लड की हम पीएच वैल्यू हम बात करें तो 7.4 होता है। ब्लड जो है एक वयस्क, मतलब के जो एडल्ट होते हैं, नौजवान बोलो जवान बोलो, उनके अंदर में जो एवरेज से अगर देखा जाए तो 5 से 6 लीटर ब्लड होती है। लेकिन अगर हम यहीं पर महिला की बात करें तो पुरुष की तुलना में जो महिलाओं के अंदर में रक्त होता है वो आधा लीटर क्या होती है, कम होती है। ये आधा लीटर कम होती है। अब आगे हम देखते हैं कि अगर मनुष्य के शरीर के अंदर में ब्लड की मात्रा देखें तो कितना प्रतिशत है, 7% है। 7% होती है। 7% किसके मुताबिक होती है, तो शरीर के भार के मुताबिक 7% ब्लड मनुष्य में पाई जाती है। अगर किसी की 50 किलो की वजन है
तो उसके अंदर से हम 7% को निकाल करके, और जितना 7% उसका बनेगा उतना खून उसके अंदर में होता है। ऐसे देखा जाता है कि मनुष्य के शरीर में खून की जो, रक्त की जो ब्लड की मात्रा होती है, ये लगभग 5 से 6 लीटर जो हुआ करती है। आगे हम देखते हैं कि ये जो हमारा ब्लड बना होता है, खून जिसको लहू के नाम से जानते हैं, है ना, ये 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना होता है। तो रक्त जो होता है ये 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना होता है। तो याद रखेंगे कि ब्लड जो है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है, ब्लड एक प्रकार का क्षारीय होता है, मतलब क्षारीय विलयन के रूप में पाया जाता है। अगर हम देखें कि वयस्क जो मनुष्य है उसके शरीर के अंदर में अगर रक्त की हम मात्रा को औसतन देखें तो 5 से 6 लीटर 7% की होती है। अगर हम लीटर में देखें तो 5 से 6 लीटर की होती है। और अगर हम ब्लड की बात करें तो पुरुष की तुलना में महिलाओं के शरीर में आधा लीटर की कमी होती है। आगे हम बढ़ते हैं। अभी अभी हमने देखा कि ब्लड जो बना होता है ये कितने पदार्थों से मिलकर के बना होता है, 2 पदार्थों से मिलकर के बना होता है। तो पहला जो आपका पदार्थ है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा हम बोलते हैं, हिंदी में भी हम लिख देते हैं प्लाज्मा, ये प्लाज्मा है। और दूसरा जो हमारा होता है ये रुधिकाणु कहलाता है। नंबर 2 रुधिकाणु, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड कॉर्पस। तो अभी अभी आपने देखा कि ब्लड जो हमारा बना होता है ये 2 पदार्थों से मिलकर के बना होता है। ब्लड कितने पदार्थों से मिलकर के बना होता है? 2 प्रकार से। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, ब्लड एक प्रकार का क्षारीय, ब्लड का पीएच, और जो वयस्क मनुष्य होंगे उसमें ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर की होती है। अगर महिलाओं में देखा जाए तो कितना पुरुष से कम होगा? आधा लीटर महिला में खून कम होता है। किसकी तुलना? पुरुष की तुलना में। और हम देखें कि हमारे शरीर के अंदर में ब्लड की जो मात्रा होती है कितना प्रतिशत होती है? 7% होती है। किसके मुताबिक? तो भार के मुताबिक। जिसका भार जितना अधिक होगा उसमें उतना ब्लड की मात्रा अधिक होंगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हमने देखा कि जो ब्लड हमारा बना होता है, रक्त जो हमारा बना होता है, ये कितने पदार्थों से मिलकर के बना होता है? 2 पदार्थों से मिलकर के बना होता है। पहला को हम प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा को रुधिकाणु ब्लड कॉर्पस के नाम से हम जानते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ब्लड क्या होता है, ब्लड किस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर में होता है। अब ब्लड कितने पदार्थों से मिलकर के बना होता है, तो मैंने देखा कि ब्लड जो बना होता है ये 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना होता है। अब हमने पहला देखा हमारा प्लाज्मा है, दूसरा हमारा देखा रुधिकाणु है ना। अब हमें प्लाज्मा के बारे में पढ़ना होगा कि प्लाज्मा क्या होता है और रुधिकाणु क्या होती है। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लेंगे, उसके आगे हम बढ़ेंगे। तो अभी हम सबसे पहले देखा यहाँ पर कि जो हमारा ब्लड बना होता है ये 2 पदार्थों से मिलकर के बना होता है। पहला को हमने देखा क्या? प्लाज्मा। दूसरा को हमने क्या देखा? रुधिकाणु। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लाज्मा होता क्या है। ठीक, तो देखेंगे ये जो प्लाज्मा होती है यह ब्लड का, किसका? ब्लड का आजीवित तरल भाग है, तरल भाग होता है। प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड का आजीवित तरल भाग होता है। आगे देखते हैं। ब्लड का लगभग 60% भाग, 60% जो भाग होता है ये प्लाज्मा होता है। आपने क्या देखा? ब्लड जो होता है उसमें 60% क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। ब्लड का जो ये आजीवित तरल भाग होता है, प्लाज्मा किस तरह का भाग है? आजीवित तरल भाग है। आगे देखिए कि प्लाज्मा जो होता है, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में अगर हम बात करें जल की तो ये 90% होते हैं। कितने प्रतिशत? 90% होते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है ये रक्त में पाया जाता है और प्लाज्मा के अंदर में जल की प्रतिशत अगर पूछा जाए तो 90% होगा। अगर पूछा जाए प्लाज्मा किससे बना होता है तो जल से बना होता है। कितना प्रतिशत जल से बना होता है? 90% जल से बना होता है। अगर पूछा जाए कि प्लाज्मा में जल की उपस्थिति कितनी प्रतिशत है तो 90% है। अच्छा, प्लाज्मा में और क्या क्या होता है? तो प्लाज्मा में और भैया प्रोटीन होता है, प्रोटीन होती है। हम हिंदी में भी लिख देते हैं प्रोटीन होती है। अगर हम बात करें कि प्रोटीन की मात्रा, प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा अगर हम पूछे तो ये
7% होती है। कितना प्रतिशत? 7% होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें प्लाज्मा के अंदर में, किसके अंदर में? प्लाज्मा के अंदर में जो लवण होता है, लवण को हम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। अगर इसकी बात करें तो 0.9% होती है। और अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज की बात करें तो ये ग्लूकोज जो होता है ये 0.1% होता है। तो अभी आपने क्या देखा कि प्लाज्मा के अंदर में क्या क्या उपस्थित होती है। तो प्लाज्मा के अंदर में सबसे पहले हम देखेंगे जल होता है। प्लाज्मा के अंदर में क्या होता है? जल होता है। प्लाज्मा के अंदर में क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्लाज्मा के अंदर में और प्लाज्मा में अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा किन किन से मिलकर के बना होता है, तब क्या जवाब देंगे? हाँ, तो प्लाज्मा जो बना होता है ये जल से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर के, लवण से और ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है। क्या इसके बाद और भी कुछ होती है? हाँ, शेष अन्य पदार्थ भी होते हैं। अब अन्य पदार्थ में जो इनके अलावा बचे हुए हैं वो सारे होंगे। अभी आपने क्या देखा? प्लाज्मा में जल की उपस्थिति 60%, प्लाज्मा में जल की उपस्थिति 60%, 90%, और ब्लड का लगभग कितना भाग होता है? 60%। अगर हम देखें कि जल की कितनी मात्रा होती है? 90%। और अगर हम देखें प्रोटीन की मात्रा 7%, लवण की मात्रा और ग्लूकोज की मात्रा 0.1 होता है। आपसे पूछा जाएगा सवाल, बताइए प्लाज्मा में ग्लूकोज कितनी प्रतिशत उपस्थित होती है? पूछा जाएगा कि प्लाज्मा में जल की उपस्थिति, प्लाज्मा में लवण की उपस्थिति। हो गया यहाँ तक? अब आपने देख लिया कि जो हमारा ब्लड बना होता है ये दो पदार्थों से मिलकर के बना होता है। एक को हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं और दूसरे को ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का आजीवित तरल भाग होता है। आजीवित तरल भाग होता है किसका? तो ब्लड का होता है। अगर हम देखें कि प्लाज्मा में लगभग कितना प्रतिशत भाग, ब्लड के अंदर में कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? 60%। प्लाज्मा के अंदर में जल की प्रतिशत 90%, और प्रोटीन 7% और लवण और ग्लूकोज ये सब किसमें पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं, उनको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले इसको नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। करता है तो याद रखो कि प्लाज्मा के साथ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, हमारे जो खून के अंदर में, खून दो पदार्थों से मिलकर के बना होता है। एक प्लाज्मा होता है, दूसरा ब्लड कॉर्पल्स होते हैं। अभी हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्लाज्मा जो हमारा होता है इनका क्या काम होता है, यही यहाँ पर पूछा गया है कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। तो भैया प्लाज्मा के जो काम होते हैं वो क्या होते हैं उसको समझिए कि आपके शरीर के अंदर में जो खाना पचता है उनको आपके शरीर के अंदर में क्या करता है? संवहन का काम करता है। मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। नंबर 2 बात करें हम तो ये हार्मोन्स, ये हार्मोन्स को शरीर में संवहन करता है। तो आपने क्या देखा कि जो प्लाज्मा होता है ये कौन कौन काम करता है? तो सबसे पहले ये हार्मोन को शरीर में पहुंचाने का काम करता है, और बचे हुए जो भोजन होते हैं इसको शरीर में पहुंचाने का काम करता है, संवहन का काम करता है। तो हमने देखा कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की जो मुख्य काम को देखा हमने। पहला हमने देखा कि जो बच जाता है भोजन उनको संवहन कर लेता है, एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंचाने का काम करता है। और दूसरा हार्मोन को भी ये क्या करता है? पहुंचाने का काम शरीर में करता है। आगे देखिए जो प्लाज्मा होती है ना, तो प्लाज्मा के अंदर में सेरम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेरम को हम सीरम भी बोलते हैं, सेरम होता है। ये सेरम क्या होती है? तो देखेंगे कि जब प्लाज्मा के अंदर में, किसके अंदर में? प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक ये एक तरह का प्रोटीन है, प्रोटीन को निकाल दिया जाता है, तो
प्लाज्मा के शेष भाग को सेरम कहते हैं। नोट करो कि सेरम पाया जाता है तो प्लाज्मा के अंदर में पाया जाता है। प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। अब बात करते हैं ये जो सेरम होता है, ये सेरम, इसी सेरम से एक सेकंड, इसी सेरम से हमारा ब्लड का टेस्ट लिया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है। अगर आपके ब्लड से सेरम को निकाल लिया गया है, आपको 2 से 5 मिनट में रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो ये घंटा आधा घंटा जो लिया जाता है, ये ब्लड के अंदर से सेरम निकालने के लिए ही आपसे 1 घंटा आधा घंटा 2 दिन 5 दिन का टाइम लिया जाता है। ये सोल्यूट समझ में आ रही है बात? तो ब्लड जो होते हैं ना, देखे होंगे ना कि जहाँ पर ब्लड टेस्ट करने वाले होते हैं वो इस तरीका का कांच का होता है। इसमें कुछ बूंद ब्लड की गिरा दी जाती है, उसके ऊपर में फिर कांच से ऐसे रगड़ा जाता है। रगड़ते कुछ इधर जो गाढ़ा ऐसा निकल जाता है, कुछ पतला ऐसा रहता है, इसमें कुछ लिक्विड देते हैं, ये लिक्विड होती है, लिक्विड दे करके रगड़म रगड़ी किया जाता है। तो ऐसा रगड़म रगड़ी शीशा पर देकर के आप जब ब्लड दिए हैं तो आपको लगेगा मैं तो ब्लड दिया हूँ, मुझे चेक करना है। पर ये जो ब्लड वाले जो है, ये कुछ बूंद लेकर के शीशा पर दे दिया, कुछ केमिकल देकर के उसमें रगड़म रगड़ी कर रहा है। भैया ये रगड़ क्यों रहा है? तो रगड़ इसलिए रहा है ताकि प्लाज्मा के अंदर से किसके अंदर से प्लाज्मा के अंदर से क्या निकाल लेगा? सेरम निकाल लेगा। और सेरम क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। सेरम एक प्रोटीन है? नहीं, ये फाइब्रोनेक्टिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन? फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन होता है। अगर प्लाज्मा के अंदर से इस प्रोटीन को निकाल लिया जाता है तब उसे हम सेरम कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर सेरम के अंदर में हम फाइब्रोनेक्टिन नामक प्रोटीन को मिला देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्लाज्मा कहलाएगा। बात खत्म हो गया, आगे बढ़िए। इसी सेरम से हमारा ब्लड का टेस्ट किया जाता है, रक्त जांच होती है। क्या होती है? रक्त जांच होती है। बात खत्म। जो खून आपका लिया जाता है उसके अंदर से सिर्फ सेरम ही निकाला जाता है, बाकी खून का कोई काम नहीं होता है। तो उसके अंदर से सेरम निकालने के लिए ही हमारा ब्लड जो है ये शीशा के कांच पे रगड़ा जाता है, उसमें कुछ लिक्विड दिया जाता है जिसके अंदर से हमें सेरम आसानी से निकल पाता है। फिर सेरम निकल गया तो सेरम से ही हम उसका फिर जांच कर लेते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए। तो आपने क्या देखा कि ब्लड जो होता है ये 2 पदार्थों से मिलकर के बना होता है। पहला हो गया तुम्हारा प्लाज्मा, दूसरा हो गया तुम्हारा रक्त, रुधिर कानू को अंग्रेजी में हम ब्लड कॉर्पस के नाम से जानते हैं। और प्लाज्मा के अंदर में हमने क्या देखा कि प्लाज्मा जो होता है इसके कुछ काम होते हैं। तो प्लाज्मा के क्या काम होते हैं? तो प्लाज्मा हमारे शरीर के अंदर में हार्मोन का संवहन करता है, पचे हुए भोजन का ये संवहन करता है। प्लाज्मा के अंदर में देखा जाता है कि एक फाइब्रोनेक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगर इस प्रोटीन को निकाल लेते हैं तो सिर्फ सेरम बचता है। सेरम किसे कहते हैं? तो प्लाज्मा के अंदर से जब फाइब्रोनेक्टिन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाता है उसे हम सेरम के नाम से जानते हैं। इसी सेरम से हमारा ब्लड टेस्ट रक्त जांच होता है। अब चलते हैं रुधिर कानू पे। ठीक, रुधिर रानू पे, कानू रानू जो भी यहाँ तक नोट कर लीजिए। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ देखो, तो अभी का जो हमारा टॉपिक है ये ब्लड कॉर्पस है, रुधिर कानू है। ये क्या होती है? ये देखिए, ये जो ब्लड कॉर्पस है यह रक्त का, किसका? रक्त का शेष भाग। अभी हमने देखा था कि प्लाज्मा जो होता है ये 60% होता है। कितना प्रतिशत? तो बचा कितना? 40%। तो 40% जो होगा ये क्या होगा? बीसी होगा। हाँ यही होगा। तो शेष भाग का प्रतिशत तो 40% भाग होता है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, इसे 3 भागों में हम बांटते हैं। 3 भागों में, है ना, भागों में बांटते हैं। अब यहीं से हमारा काम होगा।
तो ये जो तुम्हारा ब्लड DL लेवल ऑफ दी ब्लड COR PUS CLES और पल्स है, ये कितने भागों में बट गया? 3 भागों में। एकदम ध्यान से देखते जाओ। यस कमिंग, तो 2 यहाँ होना चाहिए। जो पहला होता है इसको हम RBC कहते हैं, RBC। दूसरा जो होता है इसको हम WBC कहते हैं। तीसरा जो होता है ये प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स ये होता है। तो इसको हम ब्लड प्लेटलेट्स भी बोल सकते हैं। हिंदी में बात करें तो रक्त बिंबाणु बोलेंगे, रक्त बिंबाणु। और ये WBC है, इसको हम क्या बोलते हैं? अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो व्हाइट ब्लड कॉर्पस बोलो या सेल बोलो, है ना, कॉर्पस। इसे हम हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। और WBC को हम रेड ब्लड सेल के भी नाम से जानते हैं, कॉर्पस के भी नाम से हम जानते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? तो लाल मत बोलिए, रक्त कणिकाएं। जब हम बोल ही रहे हैं तो आपको चिल्लाने की क्या जरूरत है? आप सुनते रहिए, समझते रहिए, इंटरेस्ट लीजिए, मजा लीजिए। और तो आपने क्या देखा कि ब्लड कॉर्पस जो होती है इनको 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। पहला है हमारा RBC, दूसरा है हमारा WBC और तीसरा है हमारा प्लेटलेट्स। तो आपने देखा कि जो ब्लड होता है ना, ये ब्लड जो होती है ना, ये 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। एक RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये चीज होती है।